नागरिक 100% सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली च रहने वाले दूजे देशों के घुसपैठियों ते भी कार्रवाई होवे। दिल्ली की कानून व्यवस्था नूं लैके अहम बैठक हुई सी। केंद्र ते दिल्ली सरकार दे विचकार गृह मंत्री अमित शाह की अगवाई दे विच मीटिंग हुई। सीएम रेखा गुप्ता भी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे। तो साडे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े ने होर जानकारी दे लई। शंकर, गैंगस्टरां दी प्रॉब्लम इहदे च कोई दो राय नहीं भी बहुत वड्डी है और ज़्यादातर गैंगस्टर वो ने जिहड़े विदेशों च बैठ के अपना नैटवर्क चला रहे ने। सो की इस मीटिंग दे विच सिर्फ दिल्ली नूं लैके गलबात हुई या जिहड़ा गैंगस्टरिज्म दिल्ली तो हरियाणा, पंजाब तक, राजस्थान तक नैटवर्क फैलिया होया है, उन्हां सारियां नूं टारगेट करन दा फोकस है? निश्चित रूप देखिए, आज जैसे केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसके अध्यक्षता खुद केंद्रीय गृह मंत्री कर रहे थे, तो इस बैठक में दिल्ली के गैंगस्टर और खास तौर पर वैसे गैंगस्टर जो दिल्ली एनसीआर और यहाँ तक कि पंजाब तक में काफी एक्टिव हैं और बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और अलग अलग गैंगस्टर्स के अलग अलग संगठन में जुड़ करके जिस तरह से ये गतिविधियों का अंजाम दे रहे हैं, तो इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई कि कैसे उन लोगों के खिलाफ एक ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देना है और विदेश में रहने वाले गैंगस्टर्स को कैसे भारत में ला करके यहाँ की जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उसे उसका कार्रवाई करनी है। तो इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। और अगर बात करें गोल्डी बरार की, बात करें गोल्डी बरार के साथ साथ कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों में अंजाम देते हैं, तो इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई है। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के भी काफी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के अधिकारी जो मौजूद थे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसका एक अच्छा खासा असर भी देखने को मिलेगा। और खास तौर पर चाहे गैंगस्टर्स की बात करें या टेररिज्म की बात करें, तो इन तमाम मसलों पर किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय आगे एक्शन कर रही है, उन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में हालांकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता भी थी और जिस तरह से इस मामले पर चर्चा हुई, तो गैंगस्टर्स और खास तौर पर जो इस तरह से आपराधिक मामलों को में जो जिसकी भूमिका रहती है, तो उन तमाम मसलों पर आज विस्तार से चर्चा हुई है। जी, तो शंकर की ये मान सकते हैं कि अगले दिनों के विच एक्सट्राडिशन की जिहड़ी प्रक्रिया है वो अगे बढ़ सकती है? देखिए, आज जो प्रमुख तौर पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास में जो तमाम जो मसले हैं उन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है कि जिससे कि 100% यहाँ के लोगों को सेफ किया जा सके, इन तमाम मसलों पर चर्चा हुई है। इसके साथ ही वो घुसपैठिए जो रोहिंग्या जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिया जो बांग्लादेश के माध्यम से आते हैं या बांग्लादेश मूल के रहने वाले जो लोग हैं, वो कैसे दिल्ली और एनसीआर में प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, तो इन तमाम मसलों पर भी चर्चा हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है, चाहे घुसपैठियों की बात हो, रोहिंग्या मुसलमानों की बात हो या इस गैंगस्टर्स की बात हो, तो इन तमाम मसलों पर भी आज चर्चा हुई है। तो कहा जा सकता है कि इस मामले पर जब औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी निकल के सामने आएंगी, तो उसके बाद कुछ और भी बड़े खुलासे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और कहा जा सकता है कि कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं जो विदेश में रह रहे हैं, उसके खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की भी तैयारी चल रही है। हालांकि उस मामले पर अभी औपचारिक तौर पर तमाम जानकारी को साझा नहीं किया जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि कई ऐसे बड़े गैंगस्टर्स हैं, उसके खिलाफ आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद शंकर इस जानकारी दे लई, इस गलबात दे लई। तां केंद्र ते दिल्ली दे विचकार मीटिंग हुई है, केंद्रीय गृह मंत्री वालों ये मीटिंग लई गई है और खास तौर पर फोकस रहा कि जिहड़े विदेश च बैठे गैंगस्टर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिंदे ने, उन्हां ते नकेल कसी जाए। ते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नूं जानो मारन की धमकी मिली है और मुख्यमंत्री दफ्तर से भी अटैक करने की धमकी दी गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस नूं व्हाट्सएप से एक धमकी भरिया मैसेज मिलिया है। पाकिस्तानी नंबर तो ये धमकी आई है और वर्ली पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम मलिक शाहबाज हुमायूं दस्या है। दिल्ली मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप से ये धमकी भरिया मैसेज आया, जिस तो बाद मुंबई पुलिस सतर्क हो रही है और मैसेज भेजने वाले की पड़ताल की जा रही है।
ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ 'ਚ ਪਿੰਡ ਮਾਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਔਰ 47 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 10 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਮੇਲੀ 'ਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ BRO ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਏ। ਚਮੋਲੀ 'ਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। 10 ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਈ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਦਰੀਨਾਥ ਧਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਮਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਫਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੌਸਮ ਚਾਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।